ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत के लिए गर्व की बात कि आज सारा संसार भारत को फॉलो कर रहा है। आज सारे संसार में बहुतों के मुख पर योग शब्द है, योग की चर्चा है। स्वामी रामदेव ने और सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुंदर कार्य प्रारंभ कराया। हम सभी इस विषय पर बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। भारत का राजयोग सारे संसार में फेमस है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है। भारत सबसे महान था। ये देवभूमि, ये परमात्मा जन्म भूमि और कर्म भूमि है। जितने महान आत्माओं ने भारत में जन्म लिया है उतने सारे संसार को मिलाकर भी देखें तो भी नहीं लिया है। भारत महान पुरुषों का देश है। महर्षि पतंजलि ने कभी राजयोग सिखाया था। उसके 8 अंग थे जिसमें अंतिम स्थिति निर्संकल्प समाधि थी है। अब वो प्राय लोप हो गया वो भी, और उसमें कुछ चीजें मिस भी थी। आत्मिक स्वरूप और परमात्म स्वरूप की कहीं चर्चा नहीं थी। अब परमात्मा ने स्वयं आकर पुनः राजयोग सिखाया और कहा आत्मा और परमात्मा का मिलन राजयोग है। अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना राजयोग है। अपने परमपिता से संबंध जोड़ना राजयोग है। उससे मन बुद्धि को कनेक्ट करना राजयोग है। जो कुछ उसमें है वो स्वयं में समा लेना राजयोग है। वो शांति का सागर है। उसकी शांति हम संभालें। हमारा परमपिता सर्वशक्तिवान है। उसकी शक्तियाँ हम में आ जाएं। वो प्यार का सागर है। हम उसके बच्चे ही तो उसके प्यार के पात्र हैं। हम उसके प्यार को निरंतर अनुभव कर लें। ये सब राजयोग है। हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे संसार में राजयोग सिखा रहा है। और योग दिवस पर हम सबको भी सुंदर मौका मिलता है सबको ये परमात्मा पैगाम देने का कि मुझसे जुड़ो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ, परम सद्गुरु हूँ। आप सभी को ये गुह्य बात जाननी ही चाहिए कि इस राजयोग के द्वारा ही भारत पुनः स्वर्ग बनेगा। भारत पुनः देवभूमि बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। वो योग तो केवल आसन और प्राणायाम तक सिमट कर रह गया है जिससे शारीरिक लाभ होते हैं। मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी प्रेरणाएं भी आती हैं, पर ये राजयोग, इसमें तो हमें देह भान से मुक्त अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होता है। तो इससे कैसे हमारा देश महान बनेगा, भरपूर बनेगा, ये थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस राजयोग के बल से पहली चीज, जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होते हैं। और जिन मनुष्य आत्माओं के विकर्म नष्ट होते हैं वो विकर्माजीत बन जाते हैं, अर्थात उनसे और कोई पाप नहीं होता। तो राजयोग के माध्यम से अब इस संसार में निष्पाप होने की जैसे एक लहर फैला देते हैं और सभी लोग निष्पाप होने लगते हैं, पापों से छूटने लगते हैं। इस राजयोग से आत्मा पवित्र बनती है, क्योंकि ये पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने का नाम है। तो मनोविकार छूटने लगते हैं। ये जो काम, क्रोध, अहंकार के कारण आज अनेक केसेस कोर्ट में भरे पड़े हैं, जिसके कारण घर घर में तनाव और अशांति है, जिसके कारण मॉरल वैल्यूज समाप्त होती जा रही हैं, जिसके कारण युवक नशे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, वो सब छूटने लगता है। हमारे यहाँ आने वाले
लाखों युवकों ने नशा एक सेकंड में छोड़ दिया है। ये राजयोग का मैजिक है। तो चारों ओर हम पवित्रता की एक क्रांति ला देते हैं इस राजयोग से, और जब देश के बहुत लोग पवित्र बन जाते हैं तो ये देश सबसे महान हो जाता है। क्योंकि जिस देश में लोग चरित्रवान हों, जिस देश में लोग दैवी गुणों से संपन्न हों, जिस देश में लोग मनोबल वाले हों, जिस देश के लोगों के अंदर आत्मविश्वास हो, जो कठिन परिश्रम करने से कतराते न हो, वही देश सबसे आगे निकलता है। धन भी उसके पीछे पीछे चलता है। वो देश धन संपन्न भी हो जाएगा और जो और सारी शक्तियां हैं वो भी उसे प्राप्त हो जाती हैं। राजयोग से मनुष्य के विचार बहुत महान हो जाते हैं। बहुत लोगों ने राजयोग सीख लिया, उनकी छोटी भावनाएं, हद के विचार, मैंपन तेरा मेरा समाप्त होने लगा और इससे घर घर में सुख शांति की सरिता बहने लगी। और जब हमारे देश में घर घर मंदिर बन जाएगा तो ये देश विश्व गुरु तो स्वतः ही बन जाएगा। इस तरह इस राजयोग के द्वारा भारत को पुनः शिखर पर ले जाने का ये पुनीत कर्तव्य चल रहा है। तो फिजिकल राजयोग के साथ साथ सभी ये जो स्पिरिचुअल राजयोग है इसको भी सीखेंगे और अपनी बुद्धि को परमपिता से जोड़ेंगे। बुद्धि डिवाइन बनेगी, बुद्धि तेजस्वी बनेगी। जो आज लोगों की बुद्धि कलुषित हो गई है, विकारों से भरपूर हो गई है, बुद्धि में मनुष्यों ने बहुत सारी गंदगी भर ली है, हिंसक भावनाएं भर ली हैं, ये सब इस राजयोग से समाप्त हो जाएगी। राजयोग मनुष्य को अहिंसक बना देता है, क्योंकि मनुष्य आत्मिक भाव में स्थित हो जाते हैं। तो सभी जब अहिंसक बन जाएंगे तो ये आतंकवाद और ये बहुत सारी मारामारी, रोज मर्डर के केसेज, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। राजयोग से ही मनुष्य लोभ पर विजय प्राप्त करता है। लोभ के कारण कितने केसेज हो रहे हैं, पुलिस को कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो सभी अगर राजयोगी बन जाएंगे तो सचमुच देश में सुख शांति वैसे ही आ जाएगी। जो व्यसनों पर और व्यर्थ के खर्चों पर धन लग रहा है वो सब बच जाएगा, हर एक का जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे लोग साधारण हैं, गरीब भी हैं, किसान भी हैं, तो मजदूर भी हैं, लेकिन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, 2 बार स्नान करते हैं। लोग सोचते हैं कि इनके पास आने वाले तो सभी लोग साहूकार हैं, क्योंकि उनके चेहरे पवित्रता से, खुशी से चमकते रहते हैं। तो आज ये जो योग दिवस है, इस पर हम स्वयं को कुछ चेंज करने का भी संकल्प लें। बहुत सुंदर दिन है। सारे संसार में एक आध्यात्म की लहर फैल रही है। अपने विचारों को पवित्र और महान बनाने का संकल्प आज ले लें। अपने मुख को मृदुता से भरने का संकल्प आज ले लें। अपने अहम को डाउन करने का संकल्प आज ले लें, या स्वयं को क्रोध से मुक्त करने का संकल्प आज ले लें। अपने संकल्पों में, अपने विचारों में बहुत दृढ़ता और आत्मविश्वास आज भर लें कि जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे हम रुकेंगे नहीं। कोई भी हार हमें निराश नहीं कर सकेगी, कोई विघ्न हमें रोक नहीं सकेगा। तो आज का ये दिन सभी के लिए पूर्ण कल्याणकारी हो। सभी आत्माएं अपने परम पिता से मिलन का सुख प्राप्त करें। सबका कल्याण हो। हमारी यही सबके लिए इस सुंदर दिवस पर शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।